राष्ट्र खबरों का सिलसिला। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को पीएम मोदी ने संबोधित किया और कहा कि भारत चुनौतियों का सामना करना जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के स्वयंसेवी संगठनों से बात की। इस दौरान अलग अलग संगठनों ने कोरोना काल में किए गए सामाजिक कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। पीएम मोदी ने यूपी में कोरोना कंट्रोल करने और कोरोना काल में योगी सरकार के कामों को सराहा। पीएम ने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए केंद्र की ओर से उठाए गए कदमों को भी बताया। राजस्थान हाईकोर्ट में कोरोना केस सामने आने के बाद सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। नगर निगम की दमकल टीम ने हाईकोर्ट परिसर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। अजमेर में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने कोरोना काल में बेहतरीन काम किया है। मंत्री ने कहा कि सरकार की मुस्तैदी से प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के साथ ही ट्रैफिक पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। इसी के तहत जोधपुर में आज ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की। एक और जहां प्रदेश में स्कूल फीस को लेकर पेरेंट्स और स्कूलों में आर पार की जंग है, वहीं दूसरी ओर श्रीगंगानगर की श्री गुरु नानक खालसा प्रबंधन कमेटी ने लॉकडाउन के दौरान सभी छात्रों की 3 महीने की पूरी फीस माफ कर मिसाल पेश की है। अजमेर में लोगों ने आज बिजली बिल को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की शिकायत है कि कोरोना महामारी के बीच बिजली विभाग एक साथ 3 महीने का बिजली बिल भेज रहा है। उदयपुर जिले की सबसे चर्चित नगरपालिका रहने वाली कानौर में एक बार फिर से भूचाल देखने को मिल रहा है। पालिका अध्यक्ष चंदा देवी मीणा के बुलावे पर जब अधिशासी अधिकारी सुधार उनके चैम्बर में नहीं पहुंचे तो चंदा देवी मीणा उखड़ गई। अजमेर में बुधवार को हुई बारिश के बाद सड़कों पर जमा पानी अभी भी बना हुआ है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जमे पानी से लोगों को मौसमी बीमारियों का खतरा सता रहा है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केकड़ी स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी पहुंचे और उनसे अपनी समस्याओं के समाधान की गुहार लगाई। मंत्री जी ने जल्द समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। 12वीं विज्ञान के नतीजे में उदयपुर के कानौर की एक छात्रा प्रांजल धिंग ने 95.4% अंक प्राप्त किए हैं। प्रांजल के पिता किराना व्यवसायी हैं और माता गृहिणी हैं। आज दौसा में नवनियुक्त जिला कलेक्टर पीयूष समारिया शहर के दौरे पर निकले और शहर में गंदगी का आलम देख नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र मीणा को कड़ी फटकार लगाई और सफाई व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यहां पर सबकी क्लास लगाई। बीकानेर के कोलायत उपखंड मुख्यालय पर आज बच्चों ने अंग्रेजी स्कूल के लिए प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी के हाथ में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द अंग्रेजी विद्यालय खुलवाने की मांग की। बीकानेर में आज यूजीसी की गाइडलाइन के विरोध में एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल का पुतला फूंका। छात्रों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इस सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। यूजीसी की परीक्षाओं को लेकर जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के विरोध में आज अजमेर में एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया और यूजीसी की नई गाइडलाइन की प्रतियों को फाड़ते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की। अजमेर व्यापार महासंघ ने एसपी कुंवर राष्ट्रदीप को साफा पहनाकर सम्मानित किया और कोरोना काल में किए जा रहे कार्यों के लिए पुलिस कप्तान का दिल से आभार जताया। बीकानेर में आज कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापना देने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काउंसलिंग का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते काउंसलिंग में आए सभी अभ्यर्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। भरतपुर डीग सड़क मार्ग पर गुरुवार सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को भरतपुर रेफर किया गया है। भरतपुर की कई समस्याओं को लेकर व्यापार महासंघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सिमको वैगन फैक्ट्री की करीब 508 बीघा सरकारी जमीन को फ्री होल्ड करवाने की जा रही साजिश को रुकवाने की मांग की गई। भरतपुर के नए एसपी अमनदीप सिंह कपूर ने कार्यभार संभाल लिया है और अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था पर चर्चा की। एसपी अमनदीप कपूर ने कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के कानपुर के बिकरू में हुए शूटआउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक विकास महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम उसे पिछले 6 दिन से खोज रही थी। महाकाल मंदिर की सिक्योरिटी टीम ने उसे संदिग्ध जानकर पकड़ लिया था। इसके बाद महाकाल थाना पुलिस को सूचना दी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि विकास महाकाल मंदिर परिसर में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि मैं विकास दुबे हूं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। गिरफ्तारी कैसे हुई इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है।
2 जुलाई को विकास दुबे को गिरफ्तार करने यूपी के कानपुर के 3 थानों की पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश दी थी। विकास की गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। विकास की तलाश में राजस्थान समेत 10 राज्यों की पुलिस जुटी थी। बुधवार से ही देश के दूसरे इलाकों की तरह दौसा में आईजी के निर्देश पर विशेष नाकेबंदी की गई थी। जोधपुर शहर में डिस्कॉम कर्मचारियों की शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बुधवार रात शहर के किला रोड इलाके में बिजली गुल हो गई। इलाके के लोग जब डिस्कॉम में शिकायत करने पहुंचे तो कर्मचारी शराब पार्टी में बिजी दिखे। श्रीगंगानगर जिला बीजेपी अध्यक्ष आत्माराम तरण ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। तरण ने कहा कि कोरोना काल में भी सोडियम हाइपोक्लोराइड और फेस शील्ड खरीद में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार 1-2 अधिकारियों को एपीओ करके औपचारिकता निभा रही है। बारां में कृषि उपज मंडी और थोक फल सब्जी मंडी के मुख्य द्वार के नजदीक दर्जनों अतिक्रमण के चलते आवागमन में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बारां के किशनगंज के समीप पार्वती नदी के तेज बहाव की चपेट में एक ऊंट आ गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऊंट को नदी से सकुशल बाहर निकाल लिया। बारां के शाहबाद उपखंड मुख्यालय के नेशनल हाईवे 27 मोंगावली रोड पुलिया के पास एक मादा जरक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बेजुबान की मौत हो गई। कोरोना के अलावा किसानों को टिड्डी टेंशन भी सता रहा है। बीती रात दौसा जिले के डीडवाना गांव में टिड्डियों ने पड़ाव डाला। टिड्डियों के पड़ाव डालने की सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारी टीम लेकर मौके पर पहुंचे और रात भर टिड्डियों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन क्लीन बोल्ड चलाया। टोंक के नवनियुक्त जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आज सुबह सवेरे टोडा रायसिंह उपखंड में चलाए जा रहे टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम का जायजा लिया। टोंक में प्रशासन ने बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डिग्गी थाना पुलिस ने कलमंडा धौली मार्ग पर बजरी से भरे 3 डंपर, 1 ट्रेलर और 2 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अस्पताल में भर्ती होने के 2 घंटे बाद ही दम तोड़ दिया। कोटा के लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष चौधरी और उसके 50-60 समर्थकों पर आर के पुरम थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने मनीष के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने और राजकार्य में बाधा डालने सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा एक दिन के दौरे पर आज अजमेर के केकड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता शकरचंद जैन के निधन पर शोक व्यक्त किया। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में राज्य सरकार के मनोनीत 5 पार्षदों को कल उपखंड अधिकारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। राजस्थान में वन विभाग अब पौधरोपण में नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इस तकनीक से अब हर पौधे के साथ एक मटका पौधे की जड़ के पास ही गाड़ा जा रहा है। जैसलमेर में पानी का संकट बदस्तूर बना हुआ है। ग्राम पंचायत बांधेवा में परेशानी का आलम यह है कि कोरोना काल में 1000 रुपए के हिसाब से पानी का टैंकर खरीदा जा रहा है। कोटा की परवन नदी में छलांग लगाने वाले युवक का शव बाहर निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बाहर निकाला। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज पहली बार पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 24,879 नए मामले सामने आए और 487 मौतें हुई। देश में संक्रमितों की संख्या 7.25 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में अब तक 7,67,297 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 21,129 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,76,000 लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,20,26,425 संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 69,53,726 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,48,216 की जान जा चुकी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव के 22,212 केसेस सामने आए। अजमेर में कोरोना का विस्फोट जारी है। आज भी 20 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 670 हो गई है। वहीं अब तक 25 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। सीएम अशोक गहलोत आज हेलमेट वितरण अभियान की डिजिटल शुरुआत की। सीएम 12 बजे वीसी के जरिए इस अभियान की मुख्यमंत्री ने शुरुआत की। भीलवाड़ा डेयरी के सदस्यों को हेलमेट बांटकर डिजिटल की शुरुआत की गई। करीब 10 महीने बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस एक्ट के तहत अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन महंगा पड़ेगा। हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने से लेकर बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि कई गुना देनी पड़ेगी। सीएम गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। सीएम के मुताबिक कोरोना को हराने के लिए हमें जागरूकता अभियान को चलाए रखना होगा। सीएम अशोक गहलोत बुधवार को राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। माना जा रहा है कि राज्यपाल से सीएम की शिष्टाचार मुलाकात थी।
सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग 15 अक्टूबर से पहले पंचायत चुनाव करवाने के लिए एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने चुनाव की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली है। जयपुर में फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को शिक्षकों ने जयपुर में प्रदर्शन कर फीस स्थगन के फैसले को सरकार से वापस लेने की मांग की। राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली को आगामी आदेशों तक स्थगित किया, जिसके बाद प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राज्यसभा चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप जमकर लगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को राजस्थान बोर्ड के 12वीं विज्ञान का परीक्षा परिणाम जारी किया। एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं विज्ञान वर्ग की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है। बाड़मेर के अभिषेक जोशी ने टॉप करते हुए 98% अंक हासिल किए। कोटा के मंडाना गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विज्ञान संकाय का रिजल्ट 100% रहा, जिसमें सभी स्टूडेंट पास हुए। 12वीं विज्ञान वर्ग के परिणाम में बूंदी की एक किसान की बेटी सृष्टि स्वामी और कात्यायनी वशिष्ठ ने 96% अंक हासिल किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में कोटा के शोएब हुसैन ने 98.40% अंक हासिल किए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम में 99.40% अंक लाकर सीकर के अमित शर्मा ने राजस्थान में टॉप किया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर हूं।